क्या हुआ? क्या किया मेरे साथ? अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम तो जब 14 साल के थे तब से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता ना? तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया था, पढ़ा था मैंने। How can you do this to me? कैसी औरत हो तुम? मेरी आंखों को क्या किया? मैं देख नहीं पा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ प्लीज, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, अभी अभी इसी वक्त ले जाओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा। बताओगे तुम? क्या बताओगे? पुलिस को, मीडिया को? अरुण क्या बताओगे? मोहन को सिमरन ने मार डाला, तुम्हारी आंखें खराब कर दी, ये बताओगे? लोग तुम पर दया करेंगे, पागल समझेंगे तुम्हें, कोई यकीन नहीं करेगा। और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोफी, वो भी विश्वास नहीं करेगी। तुम आर्टिस्ट हो ना, म्यूजिक पर फोकस करो, बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनोगे। गुड लक। छोटू, यहाँ आओ। तुम्हारे फोन में क्या है, दिखाओ मुझे। वीडियो है, देखेंगी क्या? ये देखिए। ये लो। ये क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। यहीं पर होना चाहिए। कहाँ चला गया? अरे मेरे पैसे! तुमने झूठ बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो और उस सिमरन के साथ भी सब कुछ कर लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। सोफी प्लीज, सोफी मेरी बात पे विश्वास करो। सॉरी अरुण, प्लीज सोफी। तुम पर विश्वास करके फिर दुखी नहीं होना चाहती, और दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। सोफी प्लीज, सोफी मेरी बात पर भरोसा करो। सोफी मेरी बात तो सुनो। सोफी आंखें निकाल दी उसकी? कैसे? कैसे मतलब? इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 100 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक अप्लाई कर दिया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आज के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसको दिखाई नहीं देगा तो क्या हुआ? वो मुंह खोलकर किसी को बता तो सकता ही है। अगर वो मीडिया में जाकर अपनी जबान खोल देगा तो इंक्वायरी होगी और मेरी नौकरी चली जाएगी, हम दोनों की पोल खुल जाएगी। गलत किया तुमने, उसे वहीं मार देना चाहिए था। मुझे सीरियल किलर समझ रखा है क्या कि एक के बाद एक सबको मारती फिरूं? तुमने मुझे फोन क्यों किया था ये बताओ, और तुम क्या कर रहे थे? अपनी वाइफ से अपनी पूजा करवा रहे थे क्या? मेरी वाइफ की आंटी बहुत ही सीरियस थी, आईसीयू में एडमिट किया था उसे, इसलिए मैं गया था। ऐसे घर में रहता हूं तो ये सब मैनेज करना मुश्किल होता है ना। तुम्हारी भी तो शादी हुई है ना? तब दूसरी बात थी, तुमसे लाख गुना अच्छा था वो। वैसे तुम्हें उस दिन मेरे घर पर गन लेकर आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम गन नहीं लेकर आते वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अगर हाथ पैर जोड़कर सॉरी बोल लेते तो मोहन हमें माफ भी कर देता। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब जो करना है तुम्हें करना है।
अरुण जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पवित्रा, मैं एक छोटे से काम से गांव जा रहा हूं। तुम यहाँ कैसे? एक फ्रेंड को ड्रॉप करने आई थी। ये चोट कैसे लगी? छोटा सा एक्सीडेंट था। अरुण जी, मेरे डैड का मर्डर हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने सिर्फ पैसों के लिए उन्हें मार डाला होगा। डैड के बहुत करीबी लोगों ने ये सब किया है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं भी यही कह रही थी अरुण, पर ये सुनती ही नहीं। वो बात नहीं है एक्चुअली। पवित्रा, तुम जाकर कार में बैठो, मैं अरुण को ट्रेन में बिठा कर आती हूँ। ओके अरुण जी, टेक केयर। बाद में मिलते हैं, बाय। अरुण, वैसे कहाँ जा रहे हो? शहर छोड़ के जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊंगा। कल रात को मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। क्या कह रहे हो? किसने? तुम्हें नहीं पता? प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे मारना होता तो मैं तुम्हें उसी दिन मार चुकी होती ना। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी हो गई। फिल्मों में मर्डर देखकर मुझे डर लगता था पहले, अब खुद मर्डर करना पड़ रहा है। वहीं रुक जाऊं सोचा था, लेकिन अब उस लड़की को डाउट हो रहा है। शायद एक और मर्डर करना पड़ेगा मुझे। लाइफ में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं हमें, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने से हमारी जिंदगी संवर जाती है। ये याद रखना, तुम्हारा ये जाने का फैसला बिल्कुल सही है। हैप्पी जर्नी अरुण। स्टेप्स हैं, संभल कर। सीट नंबर 38। एक्सक्यूज मी सर, 38। आ जाइए, सामने बैठ जाइए। थैंक यू। यू आर वेलकम। सर चेन खींचिए सर, प्लीज सर। क्या बात है भाई? ट्रेन रोकनी है, इट्स एन इमरजेंसी। प्लीज सर, चेन खींचिए। अरे हाँ चलो, तू लगता है बेहोश हो गया। ओके मैं कहाँ हूं? ओके अरुण, रिलैक्स और तुम रिलैक्स। कौन? अरुण, मैं डॉक्टर स्वामी, तुम मेरे क्लिनिक में हो। रिलैक्स। तुम बेहोशी की हालत में रोड पर गिरे थे, ये लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। ये लोग कौन है? साहब, अपन मुरली साहब,
ऑटो ड्राइवर। साहब आपके बैग में ना 6,000 रुपया था और पासपोर्ट था, संभाल के रखा है साहब। सर मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है, उनके ऑफिस जाना है, प्लीज ले चलिए ना। हे, पता है तुम्हें कितनी चोट लगी है? पहले इलाज करवा लो, उसके बाद चले जाना। टाइम नहीं है सर, देर हो जाएगी, एक लड़की की जान चली जाएगी। सर कमिश्नर साहब से मिलना है कमिश्नर सर। साहब शहर में नहीं है तो उनके ऑफिस में जाकर क्या करोगे? नहीं है? आपको कैसे पता? अब असिस्टेंट कमिश्नर जनार्दन जो है ना, वो मेरा जिगरी दोस्त है, उसने मुझे बताया कमिश्नर साहब 3 दिन के लिए फैमिली के साथ कश्मीर ट्रिप पे गए हैं। अब वो 3 दिन के बाद आएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, शाम को असिस्टेंट कमिश्नर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, जो भी बोलना है उनको बता देना, प्रॉब्लम सॉल्व। डॉक्टर जो बोलते वो सुनिए ना साहब। डॉक्टर इन साहब को दिखाई नहीं देता। अच्छा हाँ जरा देखो तुम्हें। अरे रे 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 रे, लगता है अभी अभी डैमेज हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन देता हूँ। हाँ, जस्ट रिलैक्स, ओके? आराम से बैठो, हिलना नहीं। हाँ, तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी करना है। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा और, थोड़ा और, बस। सब वो लड़की कौन है? आखिर उसको मारना कौन चाहता है? और उसका आपसे क्या संबंध है? ए क्या इस तरह के फालतू सवाल पूछकर साहब को परेशान कर रहा है तू? साहब आप खाइए ना साहब। साहब मैं आपको एक बात बताती है साहब, लॉटरी टिकट टच करके ना आपने मेरी बहुत मदद की है। MG रोड टी स्टॉल के पास। हाँ साहब, आपका हाथ ना मेरे लिए बहुत लकी है साहब। उस टिकट को 10,000 की लॉटरी लगी थी साहब। साहब नंबर बताइए ना साहब। क्या नंबर? वही नंबर जिस पर फोन करके आपके बारे में। कोई नहीं है। ऐसा नहीं साहब, मतलब आपके घर वाले, आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई तो होगा ना साहब। एक बार कहा ना, मेरा कोई नहीं है। जाके डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। ठीक है साहब। सब खाना खाने के बाद ना ये गोली ले लेना साहब, डॉक्टर साहब ने बोला है। डॉक्टर आ गए। अरे कार में लगेज रह गए, जाओ लेकर आओ। ठीक है डॉक्टर। ये लो तुम्हारे 1.5 लाख का पेमेंट, ये 50 एडवांस। क्या 1.5 लाख देता है? पूरा 2 लाख चाहिए मेरे को, वरना मैं चलती है। चली जाओगी? लेकिन जाओगी कहाँ तुम? हाँ सुनो, तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन साथ में दोनों किडनी भी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। अगर उसका दोनों किडनी निकल जाएगा तो वो मर जाएगा साहब। अगर उसे छोड़ेंगे तो हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ऑलरेडी वो पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहता है। सर्जरी करने के बाद उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पे फेंक देंगे। वहां पर जिसे भी उसकी बॉडी मिलेगी उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी दोनों किडनियां गायब हैं। हम पर कोई शक नहीं करेगा। अब ठीक है, मैं पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। ये पैसे लो। वो मासूम है दीदी, एक बार फिर से सोच लो। ए क्या बकवास कर रहा है? दिमाग मत खराब कर मेरा। ट्रेन से तो उठा कर लाए हैं उसको, मेहनत खराब करेगा क्या? चुपचाप चल। दीदी। अरुण। सर असिस्टेंट कमिश्नर आ गए। हाँ मैंने फोन किया है, वो अभी मीटिंग में है, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तब तक हम जल्दी से स्कैनिंग कर लेते हैं, हो सकता है अंदर भी चोट लगी हो। हाँ आओ 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 आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ इस बेड पर सो जाओ। हे लाइट। अच्छा डॉक्टर, इस हॉस्पिटल में कोई आता जाता नहीं है क्या? इतनी खामोशी है, कोई पेशेंट्स नहीं है क्या? ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है अरुण, सामने एक नया हॉस्पिटल खुल गया है तो लोग वहां जाने लगे हैं। नाउ दिस ओल्ड इज नो मोर गोल्ड। अब तुम सो जाओ, रिलैक्स। ये टी शर्ट और घड़ी निकाल दो। अब पैंट थोड़ा लूज करना। अब थोड़ा मुड़ जाओ। हे तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथ में फोन है तो तू करते जाएगी क्या? वो डिश मैंने कट करवाया है। तेरे बेटे को एग्जाम में कितना मार्क्स आया था याद है? अब उसे अच्छी तरह से समझा दो। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा सीरियल वगैरह सब बंद। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ऑपरेशन के वक्त फोन करके मेरा दिमाग मत खराब किया करो। चलो फोन रखो रखो। सर ऑपरेशन करना है?
अरे फोन पर मैंने ऐसे ही बोल दिया, तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं है। मुरली क्या हो रहा है यहाँ? दीदी एक ही किडनी निकालते हैं ना, दूसरी क्यों निकालना? बहुत मासूम है। तू क्या एक दो कर रहा है? पकड़ इसको। अरे कस कर पकड़ो, छोड़ो, पकड़ो मुरली, मुरली, कस कर छोड़ो, पकड़ो। अरे हाथ छोड़ो में मुझे, ताकत नहीं है, कस कर पकड़ो। छोड़ो, पकड़ो मुरली। अरे मैं 1 करोड़ दूंगा। क्या कर रहा है? 1 करोड़ दूंगा। छोड़ो मुझे, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकता हूँ। दीदी आपके हाथ पर भगवान शिव है, उनकी कसम खाना चाहता हूँ। मैं 1 करोड़ दूंगा, कसम खाता हूँ। 1 करोड़ दे सकता हूँ, 1 करोड़ दे सकता हूँ, कसम खाता हूँ। बोलता है 1 करोड़ दूंगा। साहब, मेरे हाथ पे शिव भगवान का टैटू है, ये इसको कैसे पता चला?